हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमएस एक्सेल से रिलेटेड। और इसमें हम जो है प्रॉफिट और लॉस जो है उसकी कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज जो है उनको कवर करेंगे। जैसे आपने देखना है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, और ये स्टेटमेंट्स किस तरीके से हम यहाँ पर लिखा आ जाए कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस वीडियो में आप उसको देख सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है एमएस एक्सेल से रिलेटेड और वीडियोस को भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस के लिए आपके सामने ये एक शीट है जिसमें मैंने ये ऑलरेडी सभी जो फील्ड्स हैं वो फिल की हुई है। जैसे ये आइटम कोड है, आइटम कोड इस तरीके से लिखे हैं, आइटम्स लिखी हैं, ठीक है। और उनकी क्वांटिटी, जैसे माउस वो है 30, वो हमने परचेज किए हैं, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस भी मैंने ये सभी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सभी के कॉस्ट प्राइस फिल किए हुए हैं ऑलरेडी, और सेलिंग प्राइस भी ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, ठीक है। और जैसे माउस 30 क्वांटिटी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक का 200 है। तो अगर हमने 30 टोटल जो 30 माउस है उनका निकालना है, तो वो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल के साथ जो ये हमारा क्वांटिटी के नीचे फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, और हम जो है स्टार कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, और इसको जो है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसके नीचे जो फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा। तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फॉर्मूला बार में। ये देखो, पहले जो है क्वांटिटी का पहला सेल है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से, और फिर जो है कॉस्ट प्राइस का जो फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो आ गया। उसी तरीके से हम टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी है उसको हम जो है सेलिंग प्राइस जो है इन दोनों को इंटू करेंगे। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के नीचे जो फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम जो है कीबोर्ड से स्टार प्रेस करेंगे, और जो सेलिंग प्राइस के नीचे फर्स्ट सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये अपने आप सभी फील्ड में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला अपने आप सभी फील्ड, जो एक फील्ड है उसमें कंप्लीट फिल हो जाए, तो आप जो है इसको सिलेक्ट करके जो आपका टेबल है उसको मैंने यहां से किया है फॉर्मेट एज टेबल से, यहाँ से आप उसको किसी भी टेबल का रूप ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, हमको सबके लिए अलग अलग से फॉर्मूला फिल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप एक सेल में हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सभी सेल्स में वो फिल हो जाता है। तो ये हमारा निकल गया टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। कॉस्ट मतलब हमने जो बाइंग प्राइस है, जो हमने खरीदा है, और ये सेलिंग जो हमने बेचा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला होता है। अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये देखो, तो यहाँ पर हमारे पास जहां जहां पर भी पॉजिटिव का साइन है, मीन्स वो क्या है, वहां पर हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर देखो 4500 का, यहाँ पर हमारे पास 1250 का, और यहाँ पर माइनस लगा है, मतलब वहां पर हमें लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाए कि प्रॉफिट कहाँ पर हुआ है और लॉस कहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर देखो, जहां पर भी आपको जीरो आया मतलब वहां पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी बना देंगे कि कहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है और कहाँ पर हमें लॉस हुआ है। तो उसके लिए आप जो है इफ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इफ के साथ यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस है, जैसे ये वाला है, इसको सिलेक्ट करोगे, देन इसको इक्वल रखोगे किसके साथ, टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसके साथ, और देन कॉमा डाल के हम लिख देंगे एन पी, ठीक है, और एन एल। मतलब ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसको हम डालेंगे। देन हम फिर एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर ही। तो उसमें हम डालेंगे सेम यही, जो हमारा टोटल सेलिंग है, टोटल सेलिंग को सिलेक्ट करेंगे, और
उसको माइनस कर देंगे, सॉरी, टोटल कॉस्ट प्राइस को सिलेक्ट करेंगे पहले हम यहाँ पर। जो हमारा टोटल यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रखेंगे स्मॉलर देन जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है। अगर ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तो हम लिख देंगे कि पहले प्रॉफिट आ जाए, ठीक है, प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाए, लॉस लिखा हुआ आ जाए। तो ये यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में हमें शो हो जाएगा। ब्रैकेट आपने जरूर देखने की सभी क्लोज हो गए हैं, ये देखो इस तरीके से। तो जहां जहां पर हमें प्रॉफिट हुआ है वहां पर प्रॉफिट लिखा आ गया, यहाँ पर हमें माइनस है वहां पर लॉस आ गया, और जहां पर जीरो है, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, वहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस ये आ जाएगा। आप ये फिर से चेक कर सकते हो, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इफ का हमने जो इफ के अंदर इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया है। पहले इफ में हमने रखा कि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे पास प्रिंट हो जाए एनपी और एनएल, क्योंकि जिसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिखना होता है उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। देन उसके बाद फिर हमने इफ का फॉर्मूला लगाया है, उसमें क्या रखा है कि अगर टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, ठीक है, तो प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज अगर वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो लॉस लिखा जाए। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल है, अगर आपने जैसे वीडियो एक्सेल से रिलेटेड आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको एक्सेल से रिलेटेड ये देखो ये सीरीज मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, इसमें 13 वीडियोस ऑलरेडी हैं एक्सेल से रिलेटेड, और भी मैं एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस ऐड करूंगी, इसमें अपलोड करूंगी, और आप इसमें से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह देख सकते हो। जैसे ये देखो, तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि एक्सेल से रिलेटेड, आप इनको चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे।